अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर अजमल मलिक और आप देख रहे हैं डॉक्टर अजमल टीवी। जी हाँ, मेरा प्रोग्राम है एक सवाल डॉक्टर अजमल मलिक के साथ। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप हर मर्तबा एक पसंदीदा अदाकार के साथ, पाकिस्तान के नामवर फनकार के साथ मिलते हैं, मुलाकात होती है और हम उनसे सवाल पूछा करते हैं। और आज मेरे प्रोग्राम की मेहमान हैं जिनके बारे में आपके बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि उनसे ये सवाल पूछा जाए, उनका इंटरव्यू किया जाए। और बड़ी मुश्किल से ये मेरे हाथ चढ़ी हैं, कई मरतबा इनसे टाइम लिया है मगर ये स्लिप हो जाती है। जी हाँ, पाकिस्तान टेलीविजन, स्टेज, फिल्म की खूबसूरत अदाकारा, खूबसूरत रकासा और ख़ास तौर पे एक और क्वालिटी बताता चलूँ कि हिदायतकारा भी हैं, पश्तो फिल्मों को डायरेक्ट कर चुकी हैं और गुलूकारा भी हैं। इतनी सारी चीज़ें एक फनकार में, और वो फनकार मेरे पास मौजूद है और फनकारा का नाम है, आप अच्छी तरह जानते हैं, सिद्रा नूर। जी वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा जी क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप बताएं, आप कैसे हैं डॉक्टर साहब? आखिर हाथ चढ़ ही गए हो। ओ तो फिर ड्रामा भी करना चाहिए। शालीमार थिएटर में एक मरतबा फिर आपकी आमद। जी जी, वेलकम हो गया शालीमार Thank you, थिएटर की बहुत तरफ से। शुक्रिया। कैसा लगा एक मरतबा फिर शालीमार आके? बहुत अच्छा लगा और ड्रामा इस बार बहुत ही अच्छा बना हुआ। परफॉर्मेंस आपको पता होता है कि बस आ गई है, देखो कुछ कटा कुछ ना कुछ कर लिए। हाँ जी, देखिए बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त। और मेरा चैनल तो देखती रहती हैं आप? जी, मैं बड़ी खुशी की बात है और आपको बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह पाक बहुत कामयाब है। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है कि ये चैनल बहुत कामयाब होना चाहिए। आमीन, बहुत शुक्रिया। सवाल कर लें आपसे? फौरन। टाइम नहीं है सिद्रा नूर को, कहनी सवाल भी फौरन क्योंकि कर लो। तुसी जल्दी पानी सिद्रा जी एंट्री आ गई है। हाँ सिद्रा जी, सवाल है मेरा जी, कि रोना अच्छा लगता है या रुलाना अच्छा लगता है? बड़ा डिफरेंट सवाल है और मेरे ख्याल में रोना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। रोना अच्छा नहीं लगता? रुलाना भी नहीं अच्छी बात। मेरी नजर में तो कभी किसी को रुलाया भी नहीं है। आपने नहीं रुलाया? नहीं, कभी। खुद ही रो पड़ते हैं? बस जेड़ा को फिर अपनी कीतियां ने पूरा अच्छा, जो जैसा करता है तो वैसा भर भी लेता है। नहीं मतलब कि आप नहीं रुलाती, असल में वो जैसा करता है वैसा भर रहा होता है। हाँ, बस मुझे तो ये लगता है कि जो खुद रो पड़ते हैं हाँ। तो फिर वो रोने वाली हरकतें ना करें तो फिर ना रो। इसका मतलब ये है कि वो ऐसी हरकत करते हैं कि उनको रुलाया जाए। फिर दिल चाहता है कि मैं बता ला छितर लग। अच्छा, ऐसा कभी प्रैक्टिकली हुआ कि किसी चित्र भी ला लिया हो? बड़ी दफा। ये नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। अच्छा। दिल करता है कि बंदा छितर रहा है लेकिन मजबूर हो जाते, फिर मैं ना बातों से ही छितर चला लेती हूँ। बर्दाश्त कर लेती है। बर्दाश्त, वो फिर बर्दाश्त इतनी हो जाती है, मैं इतनी ज्यादा बर्दाश्त हो जाती है कि फिर ये अगला है नहीं। बातों से छितर? जी, ये बातों से निश्तर तो सुने हैं, ये बातों से छितर जो है ना, ये पहली मर्तबा सुना पहली है। मर्तबा। तो आपको कभी किसी ने रुलाया हो? मुझे अक्सर रुला देते हैं। मैं आप अक्सर रो पड़ती हैं? मैं बस मेरा दिल बड़ा हसास है। नहीं, क्यों रो पड़ती हैं? कि वो जो साड़ी आपको पसंद होती है वो नहीं, दूसरी? अरे आपको कैसे पता किन चीजों से रो पड़ती है? मेरी अम्मी के साथ अक्सर ऐसा मैं इमोशनली ब्लैकमेल करके चीज निकलवाती थी। अच्छा। मैंने कहता मुझे ये पसंद है तो लेकर दो। वो कहती थी नहीं, इतने पैसे नहीं है मेरे को, तो मैं फिर मुझे यही चाहिए। मेरी माँ कहती तू जितनी जिद्दी है। फिर मैंने रो रो के इतने मगरमच्छ के आंसू निकाल लेने और मुझे चीज नहीं। आप मगरमच्छ के आंसू भी निकाल लेती हैं? हाँ, माहिर है मगरमच्छ के आंसू। हाँ जी। और ये पकड़ी तो नहीं जाती होंगी जब आप मगरमच्छ के आंसू बहाती होंगी? जब फिल्म में बहाती हूँ। तब नहीं, सच्ची मुच्ची नहीं बहाती? सच्ची मुझी मैंने कभी मगरमच्छ के आंसू नहीं बहाए हैं। सच्चे आंसू बहा दिए? सच्चे आंसू तब जल्दी नहीं आते हैं मुझे आंसू। अच्छा। लेकिन जब सख्त आते है। हैं, हाँ जब आते हैं तो फिर क्योंकि सख्त कर दिया गया ना मुझे। अच्छा। तो पहले खूब रुलाया है? हाँ जी, आपको रुलाया अब नहीं रोना गया? आता। एक वक्त में आपको बहुत रुलाया, आप रोई हैं, फिर उसके बाद आप इतनी पत्थर दिल हो गई हैं। अब नहीं रोना आता। अब तो बस हुण ते रुआना है। हुण ते तुहाडी भैन। कितने हो जाओ सारे ऐसे नहीं तैसे। तो जिंदगी में कितने लोगों को रुला दिया आपने? मैंने यकीन माने किसी को नहीं ज्यादा रुलाया। ज्यादा नहीं रुलाया? नहीं, मैंने इस बात का सिर्फ आपको पता है कि ज्यादा नहीं रुलाया? मैंने नहीं पता केड़ा रो रो के मेरे नाल है। ऐसे तो कई लोग हैं। अब जैसे देखे आपको पता टिकटॉक पे कितने सारे वो ऐसी फनकारियां कर रहे हैं, फालतू में लोगों की पिक्चर्स लेके पकड़ के निकल जाते हैं। हाँ। वो फेम हासिल करने के लिए। बस और हम तो पहले से ही फेमस है, हम टिकटॉक से वो तो थोड़ी खैर तो लोग झूठे तरीके झूठे से। तरीके हैं। मैं उसका फैन हूँ जी, मैं उसका फैन हूँ, रो रो के अपने फेम हासिल करने के लिए कर रहे हैं।
लेकिन हमारे फैंस बड़े सच्चे हैं। नहीं मतलब मैं नहीं समझता कि ये फेम हासिल करने का कोई अच्छा तरीका है या इससे इंसान ये फेम बहुत होता बुरा है। तरीका है। ये फेम भी नहीं होता हाँ, इंसान जी, से, जी। लोग उस पर हंस रहे और होते हैं। ज्यादातर आपको पता है आजकल तो फेक पन की दुनिया, और लोग फेक पन से और फेक चीजें करके ही हिट है। लोग जो है ना वो फेक आंसू बहा के अपनी वफाओं का यकीन दिलाते हैं। यकीन दिलाते, मैं कहनी रोवो, सीधी तरह रोवो, कुछ तत्ते तवे ते अपने आप में बिठाओ। अपने आप का की मतलब तो समझ आओ ना, मैं चैनल ते नहीं ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੱਤੇ ਤਵੇ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੜਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲਣ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਰੋਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा तत्ते तवे ते बह के जेड़े आंसू ने उनका ज्यादा मजा आता है। वो इसलिए उनको फील ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ अच्छा ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा ਤੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤੋਂ ਦੋ ਕੋੜੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਰੁਆਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਇੰਜ ਰੋਈਦਾ है ना? ਹੈ। तो ये बताएं कि कुछ बड़े ही नाजुक किस्म के रिश्ते होते हैं जो अपने खून के रिश्ते। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी बातों पर अक्सर रोना आ जाता है। वो रोना कैसा लगता है आपको? हाँ वो बड़ा हर्टफुल होता है, वो बहुत ही पेनफुल होता है, क्योंकि आप अपने रिश्तों के साथ बड़ा अटैच्ड होते हैं। मैं बहुत ज्यादा हूँ, सही। और मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ। अम्मी अब्बू के साथ भी बहुत ज्यादा, और वो तो इस दुनिया में नहीं रहे। बहन भाइयों के साथ बहुत ज्यादा हूँ। तो वो अक्सर होता है कि जब इनके साथ लड़ रही होती तो लड़ते लड़ते फिर जब बर्दाश्त से बाहर हो जाते तो फिर मैं रो पड़ती। आंखों में आंसू आते, फिर फटाफट से मैं कहती हूँ खराब हो रहा है काम, फिर मैं वॉशरूम में भाग जाती हूँ, आंसू आंसू साफ करके फिर आती हूँ। वहाँ रो रो के अपना हाँ। गुस्सा निकाल के अब वापस मैं आपको आते हैं। काम करती हूँ कि भाई जितना मैं काम डाउन हो जाऊँ तो आपका क्या ख्याल है कि ऐसे मौकों पर रो लेना अच्छा होता है बजाय इसके कि रोना आप दबा लें और फिर उसका रिएक्ट किसी और सूरत में निकले और नुकसान हो? बस मेरी नजर में ये है कि मुझे लगता है कि जैसे खासतौर पे लड़कियों के लिए कि जब वो रोती हैं तो वो कमजोर पड़ जाती हैं। हाँ। तो स्ट्रांग रहना बड़ा जरूरी है, बर्दाश्त करना भी नहीं इतना होना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें बहुत ज्यादा हम बर्दाश्त कर लेते हैं तो वो फिर नहीं, जब लड़कियां रोती हैं तो वो कमजोर पड़ जाती मुझे हैं। लगता है कमजोर पड़ जाती है, इस आपके वजह फैसले से- कमजोर हो जाते हैं। इस वजह से आप दूसरे को रोने पर मजबूर कर देते मैं हैं। कहती हूँ अगले ने रुआओ, आप ना रुआओ। अगले ने रुलाओ, आप ना रो। नहीं नहीं लड़कियों, अब तो वैसे भी वुमेन डे है तो मैं तो लड़कियों के हक में हो गई, अच्छा। खुद नहीं रोना। नई दौर की लड़कियों को तो मैं ये कि न्यू जनरेशन की तो वैसी लड़कियां बहुत है जिनको तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं, वो इंसानों को पुट्ठा समझा दिया ने, तो ऐसे से रोना नहीं रुआना है। ये बताएं कि जिंदगी में हम्म। कभी कुछ बहुत अच्छा लगा हो और फिर वो आपको ना मिल सका हो, तब आप रोई? नहीं ऐसा नहीं है, मुझे अल्लाह ने, मैंने जो चाहा मुझे मिला है हमेशा। यानी आपने फिर जो पसंद किया, मुझे जिंदगी में मैंने जो चीज ख्वाहिश की है ना, हाँ जी। मेरे मालिक ने चाहे देर वो से हो जाना नहीं देती। अल्लाह ने दे दी मुझे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बड़ी थैंकफुल अपने अल्लाह पाक की। कभी जिंदगी में ऐसा हुआ हो कि किसी ने आपसे कहा हो कि मैंने आपसे बड़ा प्यार किया मगर आपने मुझे बड़ा रुलाया? हाँ ऐसा हुआ है। एक मरतबा, एक से ज्यादा मरतबा? नहीं एक दो बार हो चुका है। हाय, वो मुझे पछतावा होता है, वो मेरी नादानियां थी, काश उनकी कदर की होती तो आज मेरे साथ ये ना होता। यानी इंसान अगर किसी को दुख देता है तो ये- जिंदगी के किसी मोड़ पे जाकर उसको महसूस होता है कि मैंने देखें जी, मकफाते अमल अमल है। आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। भरेंगे। तो खैर मैंने इतना का एक्सट्रीम लेवल पे नहीं किसी को अल्लाह माफ करे आज तक तंग किया, ना कभी किसी का दिल दुखाया, कोशिश की हो सके चाहे वो बड़ा है छोटा, मेरे लिए काबिल एहतराम रहा है। बिल्कुल तो मैं सही। कोशिश मैंने हमेशा ये की है कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे। और आप तो जानते हैं बहुत डॉक्टर अच्छी साहब कि मैं मतलब कोशिश मेरी यही होती है कि यार जिस तरह प्यार से बात करते हैं मुझे अच्छी बात है, प्यार से बात खत्म कर लेती हैं। मैं घर में कहनी अच्छा फिर चल फिर नहीं तो ना से। तो जिंदगी में बेइंतहा कामयाबियां आपने हासिल की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कोई ऐसी कामयाबी जिसकी आपको बड़ी तवक्को थी कि मैं इसमें कामयाब होंगी और फिर ना मिल सकी हो तो दुख कैसे निकला? नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है, कामयाबियां तो मुझे ऐसे लगे जैसे माँ बाप की दुआएं थी मेरे साथ, माशाअल्लाह। मैंने जिंदगी में कदम रखा है जिस काम में अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी है। और मुझे कभी नहीं ऐसा लेट डाउन फील हुआ या इस तरह का। लोग करवाने की कोशिश जरूर करते क्योंकि आपका काम ऐसा है ना, लेकिन मुझे अल्लाह ने कभी नहीं गिराया। जिंदगी भर खुशियां देने वाला आ चुका है, आना है? पता नहीं
मैं कहती खुशियां अल्लाह ने देनी है, हम किसी अल्लाह इंसान देता है ना, इंसान के जरिए भी देता है ना, वसीले बनाता है जिंदगी वो। में इंसान के बगैर अधूरा है सिद्रा जी। लेकिन डॉक्टर साहब अब तो मुझे लगता है कि बस आप अपने लिए खुद कुछ करें तो करें बस। अच्छा। बाकी किसी से उम्मीद ना रखें, क्योंकि कोई भी आपकी उम्मीदों पे पूरा उतर ही नहीं सकता। और खास तौर पे जो शोबिज़ के लोग हैं ना, उनके लिए तो मुझे लगता है लाइफ अधूरापन ही है, क्योंकि शोबिज़ के जो लोग होते हैं वो फनकार और हसास होते हैं और वो अपने चाहने वाले से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं और हमारी उम्मीदें टूट जाती हैं। और ज्यादा उम्मीदें वाकई वो आप जब किसी से वाबस्ता करते हैं ना, वो आप हर्ट होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे ख्याल में अपने लिए खुद ही करें जो भी करें। सिद्रा नूर साहबा से बड़े अच्छे सवाल हुए और जवाब में यही मिला कि रोना भी अच्छा नहीं लगता, रुलाना भी अच्छा नहीं लगता, मगर बसा औकात रोना भी पड़ता है और बसा औकात रुलाना भी पड़ता है। कभी कभी दर्द का मजा लेना भी पड़ता है और तवक्कुआत ज्यादा वाबस्ता करने से इंसान को दुख मिलता है, जिससे वो रोता है। और अब जो है किसी फनकार ने किसी से ज्यादा तवक्कुआत नहीं रखनी और अगले को भी चाहिए कि वो इतनी तवक्कुआत ना रखे, ना रखे कि हम जब रुलाने पर आए तो उसको तकलीफ हो। बहुत शुक्रिया सिद्रा। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत मजा आया आपसे गपशप करके। थैंक यू वेरी मच जी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरा हर प्रोग्राम जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।